नमस्कार किसान भाइयों, उषा पाल फार्म्स में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज मैं आपको अपने उषा पाल फार्म की एक छोटी सी टूर करवाने जा रहा हूँ। इस टूर का मकसद मेरा जो है, मेरा फार्म एग्जैक्टली दिखाना नहीं है आपको। इस फार्म के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं एक किसान को, उनसे किस तरह से उसको निकलना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को हम यहीं के यहीं यूज़ करके चीज़ों को हम बना सकते हैं, क्या हम प्रबंधन एक फार्म हाउस को चलाने के लिए करते हैं, यहाँ की चीज़ों को इस्तेमाल करने का फ़ायदा हमारे को होता है कि एक तो हमारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ के यहीं यूटिलाइज़ करते हैं, पैसा बहुत कम लगता है, और दूसरा साफ़ सफाई हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि उषा पाल फार्म्स में स्टार्टिंग में हम आपको बताते हैं कि ये हमने गेट बनाया था। लोगों का कहना था कि गेट बनाने के लिए करीब करीब 13-14 फीट का गेट है। इस गेट को बनाने के लिए लोगों का कहना था करीब करीब 10-15 हज़ार रुपये लगने चाहिए गेट बनाने के लिए। मैंने कहा अच्छा। तो हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ बहुत बांस पड़ा हुआ था, इनफैक्ट बांस लगा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये उषा पाल फार्म बहुत लंबा है हमारा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि उषा पाल फार्म्स कहाँ से कहाँ तक है। ये आपकी जो बाउंड्री चल रही है, बाउंड्री ये पेड़ लगा हुआ है, इधर से लेके लास्ट तक आपको ग्रीनरी जो दिख रही है, लास्ट तक मैं अभी लेके चलता हूँ आपको। तो ये उषा फार्म्स है हमारा। तो हमने जब गेट बनाया तो हमने यहीं का यहीं बांस यूज़ किया और हमने ये मुश्किल से 500 रुपये में हमने ये गेट बना लिया। 500 भी नहीं लगा होगा क्योंकि सिर्फ जिस दिन एक दिन की मजदूरी जो हमारी होती है उस दिन में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो ये गेट बनाने का मेरे को दिखाने का आपको ये था कि आप अपने यहाँ पे क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास में, आप उन्हीं को यूज़ करिए। उसके बाद ये हम लोगों ने क्या किया कि जो बांस पड़ा हुआ था, हमारी ये जो बाउंड्री है ये एक्चुअली पत्थरों की है। ये करीब 3 फीट के पत्थरों की बाउंड्री हमारी है। लेकिन होता क्या है कि कई बार इसमें से पशु जो है, गाय भैंस जो है वो चढ़ के आ जाती थी और हमारी देखिए आप इसमें से कई मक्का बीच में से खा गई थी। ठीक है, तो उसके लिए हमने प्रबंधन किया कि जितना भी हमारे पास में ये पड़ा हुआ था, जो बांस है उसके कटीले तार पड़े हुए थे, वो हमने यहाँ पूरी बाउंड्री पे लगवा दिया। देखिए ये बाउंड्री पे हमने पूरे कटीले डलवा दिए। जिस दिन से ये लगाए उस दिन से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। ठीक है, उसके बाद जब हमने ये उषा पाल फार्म्स को बनाया तो यहाँ से हमने इसमें रोड बनाई। अभी रोड आपको थोड़ी दिख नहीं रही क्योंकि अभी यहाँ पे इस साइड हम आ नहीं पा रहे हैं आजकल, क्योंकि ये हम दूसरे गेट से निकल जाते हैं अंदर। इस गेट का हम मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और यहाँ पे पानी भरता है कभी कहीं। तो ये जो कई जगह पे जो आप मक्का देख रहे हैं ये कम हो गई है। ओके, और थोड़ी इस जगह की क्वालिटी, मतलब मुश्किल से ये करीब आधा एकड़ ज़मीन है जहाँ पे मक्का थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। बाकी हमारी मक्का बहुत अच्छी है, वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ओके, तो ये पानी ऊपर से आता है, पानी निकलता है यहाँ से। देखिए पानी कितना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना पानी रोड के ऊपर भरा हुआ है, इसलिए हम इस रोड को अभी यूज़ नहीं कर रहे। देखिए पानी कितना है, अभी रोड के ऊपर ही पानी इतना है। हमारे इसमें पत्थर बहुत थे हमारी ज़मीन में, तो हमने क्या किया कि इसको ज़मीन को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए हमने यहाँ पे हमारी रोड पे पत्थर डलवा दिया। तो अगेन वही चीज़ है कि जो हमने यहाँ से पत्थर निकाला, हमारा खेत साफ़ हो गया और हमने इसको यहाँ यूटिलाइज़ किया। हमें मजदूरी लगती है तो उतनी तो वैसे भी लगेगी आपको। कि देखिए पानी कितना पानी यहाँ पे आता है। ओके, तो ये इसके कारण से यहाँ थोड़ी सी मक्का हमारी ख़राब हुई। तो हमने पहला गेट दिखाया कि गेट हमने किस तरह से बनाया, करीब करीब 10-15 हज़ार रुपये इसमें बचाए। अगर हम तार फेंसिंग करते तो तार फेंसिंग में हमें काफ़ी पैसा लगता। तो हमने ये जो है बांस की जो लकड़ी है, बांस के जो कटीले वो थे उसको हमने इधर पे लगवा दिया। तो हमारा इसमें काफ़ी हमने पैसा बचा लिया। हमको रोड बनानी थी, अभी रोड पूरी हालांकि हमने बनाई नहीं है, हम रोड बना रहे हैं। तो ये रोड बनाने के लिए हमको पत्थरों की आवश्यकता थी। हमने यहीं के यहीं पत्थरों को यूटिलाइज़ किया सो दैट कि हमारा यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आपको पत्थर दिखने कम हो जाएंगे, इसमें पत्थर कम है। यहाँ पे पानी भरा हुआ था इसलिए यहाँ पे मक्का जो है यहाँ की नहीं है। तो ये आप किसान भाई जानते होंगे कि मक्का जो है कम पानी में रहती है,
जहाँ ज़्यादा पानी हो जाता है वहाँ मक्का नहीं अच्छे से हो पाती है। तो ये एक्चुअली अब आप यहाँ से देखिए, ये रोड हमारी है, इतनी चौड़ी रोड है, करीब करीब 10 फीट की चौड़ी रोड है, 10 बाय 700 750 फीट है। पीछे तक मैं चल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो हमारी यहाँ से थोड़ी सी मक्का जहाँ पे पानी कम हो जाता है, तो फिर वहाँ से यहाँ से मक्का की जो क्वालिटी है ये हमारी अच्छी होनी शुरू हो गई। तो मक्का से क्या रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम इस चैनल में बात करेंगे। ओके, हमको रोड किस तरह से बनानी है, इस तरह से हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे करीब करीब 40-50 पेड़ आंवले के लगे हुए हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, जो आप बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे आंवले के पेड़ हैं। तो अभी फ़िलहाल इनमें फल नहीं है, अभी जुलाई 2022 चल रहा है, तो इधर अभी फ़िलहाल फल नहीं है। लेकिन हम इसमें किस तरह से फल लेके आएंगे अगले 10-15 दिन के अंदर, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से हमारा जो मुनगा का प्लांटेशन है, ये जो रोड है, रोड के दोनों साइड हमारा मुनगे का प्लांटेशन है। करीब 6-7 फीट के ऊपर आसपास हमने मुनगे का प्लांटेशन किया था 1-1.25 महीने 1.5 महीने पहले। ओके, तो ये हमारा मुनगे का प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, साथ में मक्का लगी हुई है। तो रोड के दोनों साइड आप समझ सकते हैं कि दोनों साइड हमने मक्का लगा दिए 700 फीट तक। तो करीब करीब यहाँ पे 700 1400 फीट पे 6 फीट के हिसाब से करीब करीब 300 के आसपास हमने पेड़ यहाँ पे मुनगा के लगाए हुए हैं। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको कि ये क्या हो रहा है, तो ये क्या चीज़ है। ये जो है, ये हम अपना पंप रूम बना रहे हैं। हमने अभी हाल फिलहाल हमने बोरिंग करवाई थी, और यहाँ पे क्योंकि पत्थर बहुत हैं, तो पत्थर होने के कारण क्या है कि यहाँ ज़मीन के नीचे बहुत पत्थर है। हमको करीब 300 फीट के आसपास हमने इस बोर को करवाया है। तो इस बोर को हमको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रहेगा। तो हमने कहा कि इसको थोड़ा सा एक व्यवस्थित बना दिया जाए, और व्यवस्थित होना भी चाहिए हर जगह पे। अब जहाँ पे भी खेतों में आप देखेंगे कि इस घर पे सभी लोग ऐसे ही सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बाहर लगा देते हैं, उन्हीं को यूज़ करते रहते हैं, तो थोड़ा सेफ़ नहीं होता मेरे हिसाब से। तो हमने कोशिश की कि हम यहाँ पे एक छोटा कमरा बना दें। ये करीब हमने 10 बाय 8 का हमने कमरा ये बनाया है। अब हमने ये कमरा कैसे बनाया है, वो एक बहुत बड़ी दिलचस्प चीज़ है, वो मैं बताना चाहूँगा। क्या हुआ कि इस बोर से हमको जो नीचे हमको रेत मिली, क्योंकि पूरा रेत ही रेत थी, रेत तो नहीं बोल सकते उसको एग्जैक्टली, पत्थर का जो वो है, ये देखिए, ये पत्थर जो था, हमको यहाँ से पूरा नीचे से पत्थर जो कटिंग होने के बाद निकला, तो यहीं रह गया। तो हमने उसको एज अ रेत यूज़ कर लिया। ठीक है, अभी ये दीवारें आप देखेंगे पूरी हमने इनको ढाली हैं। ये देखिए, इस तरह से हम ढाल रहे हैं, दोनों साइड प्लाई लगा करके हम इस तरह से ढाल रहे हैं। अब इसमें एक मज़ेदार बात और है कि हमने गिट्टी का प्रयोग किया, हमने इस रेत का प्रयोग किया। अब आप बोलेंगे कि ये तो नॉर्मली होता ही हर जगह पे, लेकिन इसमें हमने एक चीज़ और देखी है, आपको मैं साइड से दिखाता हूँ। इसके अंदर हमने बीच में, हमारे पास क्योंकि पत्थर बहुत था, मैंने जैसे बताया हमारे पास बहुत पत्थर था, तो हमने बीच में पत्थर डाला, और हमने यहाँ पूरा का पूरा ये ढलाई शुरू कर दी। ये देखिए, आपको लगेगा कि ये ढलाई अच्छी नहीं होती है, ये देखिए इतनी अच्छी ढलाई होती है, और नॉर्मल कंक्रीट का घर बन गया है ये। अच्छा, बहुत मजबूत बनता है। हमने ये पहले भी किया है, तो हमें इसके बारे में जानकारी थी, और हम इस तरह से हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये इसको देखिए आप, इतनी अच्छी ढलाई हो जाती है इसकी, बहुत मजबूत होती है ढलाई। ये देखिए, जो मैं रेत की बात कर रहा था, वो रेत यहीं पड़ी हुई है। ये रेत यूज़ करने के 2 कारण। पहला कारण कि हमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगा, यहीं कहीं हमने यूज़ कर लिया। ये फालतू पड़ी थी, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, कोई यूज़ नहीं होता, तो हमने इसको यहीं कहीं यूज़ कर ली। पैसा हमारा रेत में बचा। अभी आपको जानकारी होगी, आप जिन भाइयों ने अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है कहीं, उनको थोड़ी सी जानकारी होगी कि रेत बहुत महंगी है आज के डेट में। हमारे यहाँ पे, हम एमपी में हैं,
हमारे यहाँ करीब करीब 4,000 रुपये ट्रॉली के आसपास रेत हमको मिलती है। तो अगर हम इसमें रेत यूज़ करते तो हमें बहुत महंगा पड़ता। आप बोलेंगे ईंटें यूज़ कर लेते, रेत कम लगती। यस, ईंटें यूज़ कर सकते थे, लेकिन ईंट भी बहुत महंगी है। करीब करीब एक ईंट करीब 6 रुपये की आती है। और अगर इसमें हमको दो ट्रॉली करीब हमको लग जाती जो ईंट है, तो कम से कम 17-18 हज़ार रुपये की हमको ईंट पड़ती। ईंट हमको बहुत महंगी पड़ती। पास में ही क्रशर है, तो हमको ये सस्ते दामों पे हमको ये गिट्टी भी मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको इस पूरे कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊं, ये मैं बना रहा हूँ 10 बाय 8 का कमरा, मतलब 10 फीट चौड़ा है ये और 8 फीट लंबा है। ओके, यहाँ आगे सामने दरवाज़ा लगेगा, वो भी हम लगाने वाले हैं, अभी 1-2 दिन के अंदर लगेगा वो। तो इसको बनाने के लिए हमको सिर्फ फ़िलहाल तक हमको, आपको विश्वास नहीं होगा, 4.5 बोरी सीमेंट का खर्चा हुआ है। सिर्फ एक वो चीज़ थी जो हमने इसको बाहर से खरीदी है, बाकी सारी चीज़ें लगभग हमको यहीं से मिल गई। हमारे पास रेत यहीं थी, हमारे पास गिट्टी हमको थोड़ी लगी। तो अगर मैं इसका एस्टिमेशन निकाला, जो मैंने निकाला था, और जो एस्टिमेशन निकालने के बाद ही हमने इसको कंस्ट्रक्शन चालू किया था, एस्टिमेशन में आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पक्का मकान बना रहा हूँ और इसके ऊपर मैं टिन शेड या फिर जो सीमेंट शीट आती है वो लगाऊंगा। तो वो 4-5 शीट लगेंगे। इनका टोटल खर्चा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20,000-22,000 रुपये आएगा। 22,000 रुपये में अगर आपको 10 बाय 8 का पक्का कमरा मिल रहा हो, तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा कि यार 22,000 रुपये में पक्का कमरा बन जाएगा। तो ये मेरा इतना सारा डिटेल बताने का आपको कारण ये था कि हम यहीं की चीज़ें यहीं यूटिलाइज़ कर रहे हैं और यहीं पे ही हम इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके आपको दिखा रहे हैं कि हम किस तरह से इन चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं सस्ते चीज़ों दामों पे। वापस आते हैं हमारी मक्का के ऊपर। देखिए, अब मक्का हमारी यहाँ से जो है वो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। ये देखिए आप, हमारी मक्का यहाँ बहुत अच्छी है। हमारे पीछे पेड़ लगे हुए हैं मुनगा के, छोटे छोटे पेड़, और ये छोटे अभी पेड़ हैं, 1-1.5 महीने पहले ही हमने इनको लगाया है। इनका क्या प्रबंधन करना है आपको देखिए, मैं काफ़ी दिन से नहीं आ पाया था, तो ये इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं। इसकी पत्तियां 2 कारण से पीली पड़ती हैं किसी भी पेड़ की। एक तो या तो उनको पानी ज़्यादा मिल रहा हो या फिर उसको नाइट्रोजन की कमी। तो जहाँ तक मुझे नाइट्रोजन की कमी की सवाल आता है, तो वो अभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पीछे 10-15 दिन पहले ही, हमने 10 दिन पहले शायद करीब हमने इसमें नाइट्रोजन यूरिया डलवाया था, जैसे कि लोग डलवाते हैं। वो एक वीडियो मेरा पेंडिंग है, जो मैं इसके बाद बनाऊंगा आपको, कि क्या इसके अंदर हमारा लगने वाला है, क्या क्या हमारा जो बेसल डोज डाला है हमने, उसमें क्या क्या चीज़ें हमको डालनी है। ये हमारी मक्का है, आप वापस देख सकते हैं कि रोड है। रोड पे हमने पत्थर डाल रखा है, एक साइड फिलहाल डाल रखा है, एक साइड नहीं डाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक साल नहीं डालने पे क्या हुआ है। आप जानते हैं खेत की ज़मीन कितनी ज़्यादा धंसती है। ये देखिए, पानी इस तरह से भर जाता है, अगर इस पर गाड़ी निकाली हमने तो इस तरह से यहीं के यहीं पानी भर जाता है और गाड़ी फंस जाती है। अब आता है हमारा एक और चीज़, जो हमने खुद का कंस्ट्रक्शन किया। हमने पता किया कि हम यहाँ पे क्योंकि हमको अपनी इलेक्ट्रिकल लाइनिंग पीछे तक लेके जानी थी, हमने क्या किया कि यहाँ अपने खुद के पोल का निर्माण किया। अगर आप इस पोल को बाहर खरीदने जाएंगे तो कम से कम 3,000 रुपये का आएगा ये पोल। और हमने इसका एक सांचा बनवा लिया, 500-600 रुपये का एक सांचा बन गया हमारा। तार हमारे पास में पड़ा ही रहता था। तो कुल मिला के हमने खुद जब इसको कंस्ट्रक्शन किया है, तो करीब 700 रुपये के आसपास पे ये 4 बाय 4 इंच का खंबा है और 15 फीट का खंबा है। ये देख सकते हैं, ये हमने खुद कंस्ट्रक्शन किया। तो कहाँ 3,000 रुपये लगने थे हमको एक पोल का, वहाँ हमने इसको 700 रुपये में कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो अगेन फिर वही बात आती है कि किस तरह से आप अपना पैसा बचा सकते हैं, किस तरह से आप अपने यहीं की यहीं चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और ये जो खंबा जो है, ये मैंने बताया, ये खंबा उसी चीज़ से बना हुआ है जिस चीज़ से हम वो क्या बोलते हैं, हमारा घर का जो दीवारें हैं वो ढाल रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी मक्का जो है आगे वो ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पे पानी भरता है। देखिए, ये पानी जो है आगे से आता है और आगे वाले खेत में चला जाता है, आगे से वो फिर आगे चला जाता है पूरा।
इसका जो जहाँ जहाँ पानी भरता है वहाँ पे अगेन ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो आप ये देखिए रोड पे हमने दोनों साइड में पूरे में पत्थर डाल रखा है। हमारी कार आराम से अब निकलती है यहाँ से, हमारे ट्रैक्टर आराम से निकलते हैं। बाइक को थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, लेकिन बाइक भी आराम से निकल जाती है, हम बाइक भी निकाल लेते हैं। तो अब ये देखिए हमारी जो मक्का यहाँ से कुल मिला के करीब 4 एकड़ में हमने मक्का लगाई थी, जिसमें से आधा एकड़ पौने एकड़ करीब ख़राब हो गई, तो 3 एकड़ के आसपास तो ये मक्का फिर भी अभी है अच्छी हालत में। 4 एकड़ में से 3.25 हालत ठीक है तो चलेगा। यहाँ देखिए मुनगे के प्लांट्स दोनों साइड लगे हुए हैं, मुनगे के दोनों साइड प्लांट्स लगे हुए हैं। हमको यहाँ मचान की ज़रूरत थी अगेन, फिर हमने वही किया, मचान की ज़रूरत थी तो हमने मचान बनाने के लिए हमने फिर वही चीज़ यूज़ की, यहाँ का बाँस। इस जो मचान की एक ख़ास बात और है कि यहाँ का बाँस यूज़ किया हमने, और इसके अंदर एक भी कहीं पे भी रस्सी का जॉइंट नहीं दिया हमने क्या किया, यहाँ पे रॉड्स पड़ी थी, रॉड्स को काटा, तो देखिए रॉड्स पड़ी हुई थी, रॉड्स को काटा, उन्हीं को हमने इसमें इस तरह से पैंट कर दिया। तो इससे हमारे 2 फ़ायदे हुए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बट फिर भी मैं लंबा होने के कारण भी फिर मैं आपको पूरी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा। ये देखिए मैं अब अपनी मचान पे चढ़ा हुआ हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे मक्का के अंदर बालें आनी शुरू हो गई हैं, जो अब क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ बाल बोलते हैं, ये बालें आना शुरू हो गई हैं। ये देखिए हमारी मक्का में बालें हैं पूरे में, ये देखिए। यहाँ से आपको एक जनरल व्यू अच्छा आएगा कि हम कहाँ पे हैं। हम अपने फार्म के एग्जैक्टली बीचों बीच में हैं और देखिए हमारी मक्का बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हाइट है, बहुत अच्छे पेड़ हैं, उनमें कीड़े नहीं लगे हुए हैं, उनमें क्या दवाई डाली थी वो भी मैं बताता हूँ। ये सिर्फ आज टूर जो है ये आपको बताने के लिए कि हम क्या क्या इसके अंदर करते हैं, और आप इस चैनल को क्यों आपको इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, हम अपना पूरा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे कि कम से कम पैसों में हम किस तरह से इसको मैक्सिमम इस पर आउटपुट निकाल सकें। वहाँ आपको एक शेड टाइप का दिख रहा है जो वो हमारा पोल्ट्री शेड है, और एक हमारा एक और घर दिख रहा है जो ये है हमारा स्टोर रूम कम हमारा जो यहाँ पे कर्मचारी रहता है उसके लिए हमने कमरा एक बनाया था, सेम उसी पैटर्न पे जैसे हमने अभी डिस्कस किया। ये भी करीब 12-15 हज़ार रुपये में बन गया था। तो ये बताने का मुझे कारण ये सब इसलिए है कि ये जो फार्म है, इस फार्म को आपको बहुत सारे पैसे लगा के तो आप डेवलप कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने यहाँ के खुद की जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूज़ किया जाए और उन्हीं को हम यहाँ से क्या बोलते हैं आप उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये देखिए हमारे आपको इनके बीच में आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, हमने रोड दिख रही है आपको, रोड हम बना रहे थे, बारिश शुरू हो गई तो हमारी रोड का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा स्लो हो गया। हमने पत्थर डलवाया था यहाँ पे, देखिए ये पत्थर डलवाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे हम वो भी आपको बताएंगे। फ़िलहाल तक हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें पत्थर डलवा दें। आप ये खंभा देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा है, 15 फीट के आसपास का है। ये हम अपनी इलेक्ट्रिकल लाइन को यहाँ तक लेके आने के लिए, क्योंकि हमको ये पोल्ट्री शेड तक लेके आना है, घर तक लेके आना। लाइट ऑलरेडी लाइट हमारी चल रही है, यहाँ पीछे से आप ये देखिए आपको अगर तार दिख रहा हो तो आता है, लेकिन वो देखिए नीचे झूल रहा है, कहीं कहीं पेड़ों को टच हो रहा है, कहीं कभी टूट जाता है। तो ये सब चीज़ें एक फार्म के अंदर नहीं होनी चाहिए। आपके घर के अंदर लाइट जो आती है हमेशा इंटैक्ट लाइट आनी चाहिए कि भाई जब आप ऑन करें तब आपको लाइट, आप बशर्ते लाइट ना गई हो तो आपका खुद का इंटरनल फॉल्ट ना हो, आप ढूंढते रहेंगे, आधे टाइम आप यही करते रहेंगे। मैंने देखा है कई किसानों को आधे टाइम अपनी इलेक्ट्रिकल लाइन ठीक करते रहते हैं। डेंजरस भी होता है कि आप जितनी बार मैक्सिमम आप उनको टच करेंगे उतनी बार आपको डेंजर आपके पास आएगा। तो एक बार आप उनको अच्छे से लगा दीजिए और भूल जाइए कि आपका इलेक्ट्रिकल लाइन का कोई प्रॉब्लम है। लाइन जब जाएगी तभी ये प्रॉब्लम आएगा। तो हमने यहाँ पे करीब 4 खंबे लगाए थे, देखिए 4 खंबे दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। ये है हमारा उषा पाल फार्म्स। अभी हम आगे चलते हैं।
अब मैं और दिखाना चाहता हूँ आपको, हमारे यहाँ पे नींबू के पेड़ भी लगे हुए हैं। तो हम नींबू को करीब हमारे पास 15-20 पेड़ है। 15-20 पेड़ नींबू की क्या हमको उसके अंदर देखभाल रखनी है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारी मक्का जो है इतनी ऊंची है। फिर इसके बाद हमारा ये थोड़ा सा खाली एरिया है जिसको हमने थोड़ी सी अभी दवाई डाली थी, तो ये नीचे बैठा हुआ है, कचरा बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। मैंने जैसे बताया आपको, हर चीज़ हम यहाँ की ही यूज़ करते हैं। देखिए ये हम रेत की जगह पे, हम जब हमारे पास ये नहीं था, जब हमने ये बोर नहीं करवाया था, उससे पहले हमने क्या कर रहे थे, हम उससे पहले हमारे पास में ये जो देखिए जो डस्ट आती है स्टोन क्रशर पे आपको ये मिल जाएगी। स्टोन क्रशर पे काफ़ी सस्ती दामों पर मिल जाती है, आप इसका उपयोग करिए। इसका जो जॉइंट है, ईंट का उपयोग मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि हमारे पास पत्थर बहुत है। जहाँ पत्थर बहुत हों वहाँ आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमने ये टंकी बनवाई थी, काफ़ी बड़ी टंकी भी सेम इसी तर्ज पे हमने बनाई, खुद ही बनाई है। करीब 5x8 की ये टंकी है, 6x8 की टंकी है। उसके अलावा फिर हमने, जैसे मैंने बताया आपको, बांस लगा हुआ है, यहाँ पे बांस लगा हुआ था। ये पूरा एरिया जो मैं दिखा रहा हूँ अब आपको, ये हमने इसको पूरा का पूरा प्लेन करवा दिया। फिलहाल इस पे एक बार प्लाऊ करवा दिया है हमने। इस जगह पे पूरा बांस लगा हुआ था, जो कि फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि ये बांस मेरे उपयोग का नहीं हो रहा है इतना, तो मैंने बांस हटवा के मैंने इस जगह को एक हमारा जो टमाटर है, हमारा जो मिर्ची है, ये सब लगाने के लिए मैंने इसको यूज़ करने वाला हूँ। हमारे पास बेर भी बहुत है यहाँ पे, कम 10-12 पेड़ बेर की। ऐसे जो जंगली पेड़ हैं, गुलथरा बोलते हैं यहाँ पे, गुलथरा के पेड़ लगे हुए हैं। नीम लगा हुआ है, ये एक और पेड़ है, मैं इसका एग्जैक्टली नाम नहीं जानता। तो इस तरह से पेड़ यहाँ पे काफ़ी है, ग्रीनरी बहुत है नॉर्मल। लेकिन मिट्टी पीली होने के कारण, देखिए मिट्टी है यहाँ पे, देखिए पत्थर भी दिखेंगे आपको इसके अंदर। तो मिट्टी पीली होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा अभी तक तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ये मैं फर्स्ट टाइम इस पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ कि हम यहाँ पे किस तरह से अच्छी उपज ले सकते हैं। और अच्छी उपज लेने के लिए मेरा जो मानना है, और मैंने अभी तक करके देखा है, अच्छी उपज के लिए ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी ही सिर्फ सब कुछ करती है आपकी। नो डाउट मिट्टी से आपको बहुत सारे उपजाऊ जो न्यूट्रिशंस हैं वो सब आपको मिलते हैं। तो अगर आपको न्यूट्रिशन डालने हैं तो आप उसमें जैविक तरीके से डालिए, आपको रासायनिक डालने हैं और रासायनिक डालिए। तो आप किसी भी प्रकार की मिट्टी पे आप अपने कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे टमाटर को 5-5.5 के आसपास का जो pH वैल्यू होती है वो ज़रूरत होती है। तो मैंने इस मिट्टी को टेस्ट किया तो ये करीब 5-5.5 के आसपास थी, तो मैंने टमाटर लगाने का फ़ैसला किया। तो इस प्रकार लोग क्या बोलते हैं कि यार हमको सब लोग टमाटर लगा रहे हैं, टमाटर लगा लेते हैं, सब मिर्ची लगा रहे हैं, हम भी लगा लेते हैं। नहीं, आपकी ज़मीन कैसी है, ज़मीन की क्वालिटी क्या है, ये आपको चेक करनी चाहिए खुद। उस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँगा अगले वीडियो में। लेकिन ये आज देखिए, अब नींबू हमारा लगा हुआ है, एक नींबू हमारा सूख गया था, इसकी बडिंग करनी पड़ेगी और ये ठीक कर लेंगे। तो फिलहाल मैं आपको इजाज़त चाहूँगा आपसे। मैं अपने उषा पाल फार्म्स में आपका इतना लंबा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतना वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप चीज़ों को समझ सकें। ये हमने वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक कारण था, ये कि आप किस तरह से हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें यहीं चीज़ों का। हमने जो ये बनाई था, पोल्ट्री फार्म बनाया था, इसकी जो दीवारें हैं ये सब हमने उसी तर्ज पे बनाई थी। देखिए दीवारों की आप देख सकते हैं दीवार। तो हमारे पास लकड़ी बहुत यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे पेड़ सूख जाते हैं, जो हम उनकी लकड़ी निकाल लेते हैं, इन्हीं को फिर यूटिलाइज़ करते हैं कहीं ना कहीं। तो यहीं चीज़ों का यूटिलाइजेशन जो होता है वो आपका पैसा भी बचाता है और सफाई भी करता है। क्योंकि अभी जो पत्थर है यहाँ पे, जैसे आप बोलूँगा पत्थर है यहाँ पे, इन पत्थरों का अगर मैं यूटिलाइजेशन देखूँ तो वैसे तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता,
पर हमने दिमाग लगाया कि इन पत्थरों का यूज़ किया जाए, तो हमने ये घर बना लिया। आगे का एक घर बन रहा है जो मैंने आपको दिखाया। हमने पोल्ट्री फार्म बना लिया, हमने अपनी टैंक बना लिया। आगे आने वाले समय में हम और कंस्ट्रक्शन जो करेंगे और पोल्ट्री फार्म्स जो बनेंगे हमारे आगे इस जगह पे मकान हट जाने के बाद, तो उनको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। नॉर्मली अगर आप पोल्ट्री फार्म का जो ये शेप करने के लिए बनाएं तो कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपका नीचे फाउंडेशन एंड ऑल दैट बनेगा। हमने ये मुश्किल से 25-30 हज़ार रुपये में बना लिया होगा। तो पूरा वीडियो का एक सार निकल के आता है कि आप मैक्सिमम कोशिश करिए कि आपका पैसा बचे। सब चाहते हैं कि उनका पैसा बचे, लेकिन किस तरह से बचाना है उन अपनी आपके यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हों आप उनको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे अपने लिए, अब मुझे भी बताइए। मैंने आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आज तक का कि हम इसको कैसे यहाँ पे मेंटेन करते हैं, किस तरह से हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स को यहीं इस्तेमाल करते हैं। आप अपना कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग किस तरह से इस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं। आपके यहाँ क्या अवेलेबल ऐसा होता है जो कि आप उसका नेगेटिव पॉइंट ऐसा होता है, जैसे मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पत्थर बहुत है। इस नेगेटिव पॉइंट को मेरे को किस तरह से पॉजिटिव बनाना था वो मैंने बना के दिखाया आपको। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप मेरी मदद करेंगे मैं आपकी मदद कर ही रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं इसके बारे में कि वो किस तरह से अपने वहाँ के जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। उषा पाल का फार्म्स का ये एक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अगेन। थैंक यू। जय हिंद।